हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का फिर से करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो तो सभी एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ के मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर से सिलेक्शन होना है या रुक जाता है तो 1 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। आज 10 से 20 मिनट अगर आप करंट अफेयर्स में लगाते हैं, 10 से 15 मिनट, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम में 10 से जो 7 से 8 क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे कवर हो जाएगा। उस टाइम आपको मात्र रिवीजन करना है, आपको कुछ भी करना नहीं है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर पहले बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक जो है इसका जो अधिग्रहण किया है? तो सिटी बैंक ने, बैंक ऑफ अमेरिका ने, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्स्ट जो सिटीजन्स बैंक है इन्होंने आपका जो सिलिकॉन जो वैली बैंक है इस बैंक को अपने अधिग्रहण की है। मतलब अब जो फर्स्ट जो सिटी बैंक है अपने में इसको मिलाया है, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट सिटी जो बैंक है ये कहाँ के जो बैंक है? ये आपके यूएस अमेरिका की कंपनी। इसकी जो स्थापना है 1898 में इसकी स्थापना किया था। हेडक्वार्टर यूएस अमेरिका में है, तो इसको याद रखिएगा, अमेरिका की कंपनी है। तो हाल ही में जो सिलिकॉन वैली बैंक को जो अधिग्रहण किया है फर्स्ट सिटी बैंक में इसको अधिग्रहण किया है, तो इसको याद रखिए। अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका की जो राजधानी है आपके वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। हमारे भारतीय मूल के जो रहने वाली है कमला हैरिस जो कि यहाँ के उपराष्ट्रपति है, तो इसको याद रखिएगा, राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों के एक जाति समूह है? तो अमेरिका, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमेरिका की जो जनजाति है आपकी, जो आपकी होपी जो जाति है आपकी अमेरिका के में जो मूल निवासी एक जाति, एक समूह है अमेरिका के रहने वाली, तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका के मैंने बात किया, यहाँ का राजधानी वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और हमारे भारतीय मूल के यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो 8.40%, 8.27%, 8.15% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 8.15% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो डाटा है 8.15%, ये 22-23 के लिए डाटा है, मतलब जो ब्याज दर है इसको बढ़ा के कर दी। जो कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन है इसको EPFO नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर ये आपके केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया है, जिसमें ये आपके उन लोग के लिए काम करते हैं जो एम्प्लॉय रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, उन लोग काम के लिए आपके उन लोग ब्याज दर पे काम करती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरह का आपको वो बीमा कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? तो IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT मद्रास या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा IIT मद्रास। तो हाल ही IIT मद्रास ने एक यहाँ पे देख सकते हैं 3D पेपर, तो 3D पेपर पर आधारित एक यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस का इन्होंने आविष्कार किया है, जो मात्र 30 सेकंड में भीतर आपके दूध का जो मिलावट ये आपका पता लगा देगा। तो इसको याद रखिए, आपके दूध का पता लगाने का जो उपकरण किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने किया है, तो इसको याद। यहाँ पे मैं बात करूँ IIT मद्रास की जो स्थापना इसको कब किया था IIT मद्रास को? 1959, तो 1959 की स्थापना किया गया था, इस्टेब्लिश किया था। चेयरमैन पवन कुमार जो गोयनका इसके चेयरमैन हैं, डायरेक्टर कामाकोती विजयनाथन इसके आपके डायरेक्टर हैं। तो IIT मद्रास इसको याद रखिएगा। इस जो दूध का मिलावट का पता लगाने के लिए इस उपकरण का विकसित किया है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो R.K. माथुर, BD मिश्रा, नितिन गडकरी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो BD मिश्रा है इन्होंने जो कि लद्दाख में इन्होंने साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण की इन्होंने
उद्घाटन किया है, तो इसको याद रखिएगा कि आपका लद्दाख में जो साहित्य सम्मेलन के तीसरा संस्करण था, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तीसरे संस्करण का यहाँ पे वैज्ञानिक ग्रंथ, यहाँ के संस्कृति को, और यहाँ पे जितना भी युवा है उनको ग्रंथ वगैरह पढ़ने में यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए इसका जो लद्दाख में साहित्य सम्मेलन का जो तीसरे संस्करण का उद्घाटन बी.डी. मिश्रा ने किया है, यहाँ के नए राज्यपाल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IMF ने किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो मोरक्को, नामीबिया, बुर्किना फासो या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बुर्किना फासो है, तो बुर्किना फासो जो कंट्री है, इसके लिए IMF ने लगभग 80.77 जो है आपके मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की IMF ने। IMF की बात करूँ तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके संस्थापक है जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्सटर वाइट जिसके संस्थापक है। इसको जो स्थापना है पूछा जाता है एग्जाम में, जुलाई 1944। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया। हेडक्वार्टर बात करूँ तो वाशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर है। इसके MD कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, इसको याद रखिए। और यहाँ पे मैं बात करूँ इस बुर्किना फासो या के जो कंट्री, जो कि वेस्ट अफ्रीका में कंट्री आती है, कैपिटल है आपके उमांग गोडारू, जो कि ऐसे करके नाम है, पटांग रहता है अलग अलग कंट्री का। तो उंगा गोडारू ऐसे करके जो यहाँ की राजधानी है। फ्रेंच यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री ओपनियर जोआचिम कोलाइडे तबेला, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिए, अलग अलग कंट्री की आउट पटांग नाम रहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो बिहार, असम, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके असम। इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में असम में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने, इसको विश्व बैंक भी कहते हैं, 108 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है असम राज्य के लिए, याद रखिएगा। तो ये आपके यहाँ पे जो बाढ़ वगैरह आते हैं, तो यह जन धन हानि के लिए, यहाँ पे बाढ़ प्रबंधन के लिए, परियोजना के लिए, तब सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे लगभग 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है असम राज्य के लिए। इसको याद रखिए। वर्ल्ड बैंक की बात करूँ, डेविड मलपास इसके अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। जुलाई 1944, इसको याद रखिएगा, जुलाई 1944 में स्थापना की है। और अंशुला कांत जो हमारे भारतीय मूल के अभी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसको याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे मैं असम राज्य की बात करूँ, असम की राजधानी है आपका दिसपुर। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के नए गवर्नर हैं। तो इसको याद रखिए। 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है असम के लिए, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक, इसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनडीटीवी ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी, यूके सिन्हा, सिद्धांत महतो या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूके सिन्हा। इनको हाल ही में एनडीटीवी, जानते होंगे एनडीटीवी, सुनी होंगे, हमारे भारतीय समाचार कंपनी है, मीडिया कंपनी है। 1989 में इसकी स्थापना किया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी एनडीटीवी ने जो गैर कार्य अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो यूके सिन्हा को किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है? तो इजराइल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इजराइल। तो हाल ही में इजराइल में क्या हो रहा है, जहाँ के तो नेता है, तो यहाँ की जनता ने यहाँ पे इनके कार्य से खुश न होकर यहाँ पे जो कि हड़ताल वगैरह यहाँ पे चल रही। इसी मामले में यहाँ इजराइल के जो प्रधानमंत्री देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। यहाँ के लोग हैं यहाँ पे इनके कार्य से खुश नहीं, इसलिए यहाँ पे हड़ताल वगैरह, रोड आंदोलन वगैरह इन लोग कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। जो अगले जो संसद का जो नियंत्रित न्यायपालिका जो सत्र है, इसको स्थगित करने की घोषणा की, मतलब डेट को बढ़ाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो विमल,
आपके पी गोपक, कृष्ण प्रकाश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कृष्ण प्रकाश जी हैं ये आपके गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफा के तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो एक आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके IPS अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश, दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 5 घंटे 26 मिनट में इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। एक IPS ऑफिसर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत अफ्रीकी देशों के सेनाओं के जो प्रमुख का जो पहला संयुक्त सम्मेलन है आपका कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुणे, याद रखिएगा। तो हाल ही में भारत और आपके अफ्रीकी देशों दोनों सेनाओं के बीच यहाँ पे ये जो पहला जो संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित है तो आपके पुणे में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो फ्रांस, स्कॉटलैंड, आपके जर्मनी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्कॉटलैंड। ये जो हमजा यूसुफ है ये आपके जो स्कॉटलैंड के जो प्रथम मंत्री चुने गए हैं, ये मतलब यहाँ पे मंत्री वगैरह नहीं थे, तो पहले मंत्री हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड के मंत्री इनको चुना गया। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। यहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट बड़ी सिटी ग्लासगो नाम सुने होंगे, तो स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी शहर, इसको याद रखिए। पहले मंत्री जो हमजा यूसुफ को स्कॉटलैंड के पहले मंत्री बनाया गया। यहाँ के जो सम्राट थे चार्ल्स जो तृतीय थे, यहाँ के सम्राट थे, लेकिन यहाँ के जो हमजा यूसुफ है यहाँ के स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बनाए हैं हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड, इसको याद रखिएगा। ये आपका स्कॉटलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है? चीन, जापान, रूस या आपके दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। तो हाल ही में रूस ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो रूस के द्वारा ये आप मिसाइल को दागी गई है। तो रूस के जो नौसेनाओं में जापान से अगर इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य 100 किलोमीटर की दूरी पर ये आपके जो रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको मिसाइल दागी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाग प्रभु जो कैम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अमित शाह है हमारे कौन है, गृह मंत्री है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, गांधीनगर से। तो याद रखिए अमित शाह ने यहाँ पे बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु कैम्पगौड़ा का जो मंदिर है यहाँ की मूर्ति का अनावरण किया है इन्होंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इनोसेंट वारिद थेक्केथला जिनका हाल ही में निधन हुए कौन से क्षेत्र से संबंधित थे या कौन थे? तो लेखक, गायक, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वे नेता थे जिनके हाल ही में निधन हो गए हैं, जो मलयालम एक्टर थे, इसको याद रखिएगा। 75 साल की एज में उम्र में इनका निधन हो गए हैं। कॉमेडियन एक्टर थे, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं लूसेंट भी कवर करा रहा हूं, तो लूसेंट से आप क्लास लीजिए। सारे जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में लिया हूँ उन क्वेश्चन को मैं लिया हूँ जो आपके एग्जाम के लायक है, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी किया गया है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसका लेवल समझ आएगा। तो जुड़ जाइए लूसेंट से, जो क्वेश्चन पूछे जाए आपसे कवर हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। तो अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।